गाजीपुर जिले के सपा के नेता राजकुमार पांडे जी के साथ, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। राजकुमार जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। है। जिले में अगर मैं कहूँ, गाजीपुर जिले को जिन्होंने गौरवान्वित किया, और एक ऐसी साख जो कोई भी मदद के लिए कहता है, राजकुमार जी हमेशा तैयार रहते हैं। अगर राजकुमार जी, मैं ब्राह्मण पर ही आता हूँ और हर एक अपनी जाति बिरादरी की बात करते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, खुले तौर पे आप अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, राजकुमार पांडे जी ने ब्राह्मणों को कितना रोजगार दिया है, अगर मैं पूछूं आपसे? देखिए, मैं सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स करता हूँ। सर्व समाज को लेके चलना मेरा दायित्व है और समाज की अंतिम पंक्ति से लेके समाज की प्रथम पंक्ति तक के व्यक्तियों की हम लोग तन मन धन से उसका मदद करने का काम करते हैं, उसको साथ लेके चलने का काम करते हैं। रहा सवाल रोजगार कि सिर्फ ब्राह्मणों को, कितने लोगों को हमने रोजगार दिया है या कितने लोगों को अपने साथ रखा है, तो मुझे लगता है कि मैंने सर्व समाज के लोगों को बिना सोचे समझे, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे लिए बेहतर हैं या नहीं भी बेहतर हैं, वो उस चीज के लिए बेटर उसको वो करते हैं, तो उनको मैंने सबको साथ दिया। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे नॉर्थ इंडिया में मेरी कंपनी में 400-500 ब्राह्मण होंगे जिनको मैंने रोजगार देने का काम किया होगा। मगर उनको ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज जो मुझे सम्मान देता है या जो मेरा समाज मुझे आज यहाँ पर पहुंचाया, तो समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे ऊपर। और मैं अपने समाज के लिए अगर कुछ भी तिनका भर कर सकता हूं तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अपने समाज के लिए मैंने ये काम किया। जी। अगर राजनीति की मैं बात करूं, तो जब विधानसभा का चुनाव था, हाँ। सदर में सभी जनमानस की ये पुकार थी कि राजकुमार जी को सीट मिलने वाला है। इन समय में जय किशन साहू को टिकट मिल गया। तो सपा ज्वाइन किया है सिर्फ टिकट के लिए? नहीं, ये बात सही है कि सपा समाजवादी पार्टी से 2022 में मेरा टिकट हो गया था, सब चीज हो गया था। बट पार्टी, समाजवादी पार्टी में जितने नेता हैं और सभी नेता ने जमीन पर, धरातल पर काम करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जहां एक समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा कार्यकर्ता भी एक न एक दिन टिकट पाएगा और एक न एक दिन विधायक बनेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये 2022 का चुनाव हो रहा था और 2022 के चुनाव में आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो देखा भी होगा, मैंने उस टाइम कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का इस जनपद से खाता खोलना भारी हो जाएगा। तो वही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता नहीं खुला। और इस बार आगे भी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है। जैसे घोसी का चुनाव हुआ, आपने देखा, एक तरफा समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया। विपक्ष में अगर कोई जनता की आवाज मजबूती से उठाने का काम कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है। अगर राजकुमार जी हम आपसे पूछें, राजनीति में जब आप आए, विरोध भी है आपके, विरोध होते भी हैं, लेकिन ना कुछ कहते हुए भी राजकुमार जी चुप रहते हैं और विरोधियों को जवाब देते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में एक इंग्लिश में कहावत है, यू लव मी, यू हेट मी, बट डोंट इग्नोर मी। ना, अगर मैं राजनीति में हूं, आप मुझसे मोहब्बत करें, आप मुझसे प्यार करें या आप मुझसे नफरत करें, आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं, मेरी चर्चा कर रहे हैं, आप करते रहिए। और तो आप आए होंगे, आगे से अंबेडकर पार्क का सुंदरीकरण हो रहा है। उस अंबेडकर पार्क के सुंदरीकरण में मैंने जो है आर्थिक सहयोग दे के और तन मन धन से खड़े होकर उसको सजाने का काम किया। आप नारी गांव में चले जाएं, हमारे नारी गांव में राधे कृष्ण का मंदिर है, उसमें लाखों रुपए लगा के, टाइल मार्बल लगा के उसको चमकाने का काम किया गया। आप बजरंग बली का मंदिर है, वहां चले जाएं। खड़ेसरी बाबा महाराज का मंदिर है, वहां चले जाएं। आप जिस रोड से आए हैं उस रोड को पूरा शुरू से लेकर अभी तक बनवाने का, उस सब चीज को करने का काम हम लोगों ने स्वयं अपने धन से किया। अगर हमारे यहाँ नौजवान जो सुबह भर्ती की तैयारी करता है उसके लिए हैंडपंप लगवाने का काम किया। तो ऐसे अगर मैं काम गिनाऊं तो सैकड़ों ऐसे काम है। मगर मेरा सिंपल फंडामेंटल रहता है कि मैं समाज में आज मैं न जाने अपने पिता, अपने दादा, अपने कुल के पितरों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुंचा हूं। और अगर मैं समाज के किसी व्यक्ति के लिए अगर उसकी मदद कर सकता हूं, ईश्वर ने मुझे इन सब चीजों से नवाजा है, तो मैं अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का हमेशा सदुपयोग करता हूं। मैंने कभी दुरुपयोग करने का काम नहीं किया। अगर राजकुमार जी हम आपसे पूछें, ऐसे कम लोग हैं जो कि कहते हैं जब चुनाव है तो वो आएंगे, उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन राजकुमार जी शहर में आप रहते हैं, वहां पे एक आपने बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया है। गांव से जुड़ना
यहाँ पर भी आप बहुत से गांव में आप गए, अभी दुर्गा पूजा है, बहुत दशहरा के अवसर पर समय कैसे निकाल पाते हैं और ये सीख आपको कहाँ से? देखिए, मेरे पिताजी कहते थे कि अगर आप राजकुमार, तुमको ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो तुम सबकी मदद करो और अत्याचार अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करो। चाहे कौन क्या कहता है, इस चीज की चिंता ना करो। तुम कर्म करो, मजबूती से अपना काम करो जो काम कर रहे हो, और समाज के हर व्यक्ति को लेकर चलने का प्रयास करो। यही कारण है कि मैं समाज के हर व्यक्ति को, मेरे पिताजी जब यहां थे, आप उनके बारे में भी पता करेंगे, उन्होंने भी सर्व समाज को लेके जो है चलने का काम किया। मेरे पिताजी के जो सबसे समाज का अंतिम व्यक्ति होगा वही उनका सबसे परम मित्र हुआ करता था। तो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और रहा सवाल समय निकालने का, तो समय मैं मानता हूं मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपने लोगों के दुख में जरूर शरीक हूं। एक बार को सुख का कोई कार्यक्रम छूट जाता होगा किसी का, मैं क्षमा मांग लेता हूं उससे फोन करके, मगर दुख में मैं उपस्थित होने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करता हूं। और महीने में 10 दिन में 2-4 दिन का मेरा यहां रहता है, बाकी मैं लखनऊ दिल्ली रहता, बाकी का समय मेरा अपने काम धाम में बीतता है। गाजीपुर जनपद के सपा के एक ऐसे नेता, और अगर मैं कहूँ एक ऐसे समाजसेवी, दोस्तों गाजीपुर ही नहीं दूर दराज के और भी जो जिले हैं, एक ऐसा स्वागत होता है। और मैं कहूँ जो मदद इन्होंने की वो किसी से छिपा नहीं है। एक वो समय था कोविड के दौरान जब लोग घर से निकल नहीं रहे थे, आपने काफी मदद की भी, आपको सम्मानित भी किया गया, मैं चाहूंगा जरूर। हाँ, कोविड के टाइम पे जितने विकलांग थे हमारे विधानसभा में, इधर सदर विधानसभा अपना, इधर करंडा, परगना, पूरा सैदपुर, चाणीपुर, इधर आप ले लें, तो जितने विकलांग थे, विकलांगों को आर्थिक सहयोग, राशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड करने का काम किया था। और उस टाइम इंडिया टुडे ने मुझे सम्मानित भी किया था प्रशस्ति पत्र देके कि वो। तो समाज में देखिए, समाज सेवा का मतलब यही है कि आप निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करें। आप मेरे पास बोलेंगे कि आप मुझे डाटा दे दीजिए कि आपने किसकी मदद की है, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मगर मैं बताऊं तो समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसकी आर्थिक सहयोग से लेके और उसके हर चीज में हम लोगों ने उसकी मदद करने का काम किया होगा। कोई नौजवान आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, फाइनेंशियल वीक है, तो हमने उसकी मदद करने का काम किया होगा। कोई खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है तो हमने उसकी मदद की होगी। मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे इलाज कराने से लेके आंख बनवाने से लेके, मगर हमने, अब तो मैं 2-4-5 साल से मैंने प्रेस नोट भी अपने लोगों को बोल दिया है कि प्रेस, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो प्रेस नोट भेज के सबको जनाने की जरूरत नहीं है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। मैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहा हूं और इसको करने दो ऐसे ही। अगर राजकुमार जी हम आपसे पूछें, अखिलेश जी अगर कोई ऐसा दायित्व देते हैं राजनीति में, जो भी लोग इसमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, काफी करीबी भी है, आप काफी खास कहे जाते हैं। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अभी जब पार्टी का गठन हो रहा था प्रदेश कार्यकारिणी का, तब भी मुझसे कहा था कि आपको प्रदेश में इस स्तर की जिम्मेदारी दे दी जा रही है और आप उसको संभालो। मैंने कहा, माननीय जी आप मुझे डायरेक्ट जानते हैं और मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इतने कम समय में व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और भली भांति मेरा वो करते हैं। तो आप ये पद उस व्यक्ति को दें जो नाराज हो रहा हो, जो लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हो, जिसको लग रहा हो कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। हम लोग समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से भी काम करने को तैयार हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे नेता आप हैं और आपके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए हम आपका जितना आभार व्यक्त करें वो कम होगा। और राजकुमार जी, जो आज की सरकार है, योगी सरकार, लगातार सरकारें कहती हैं कि हमने विकास के कार्य किए हैं, सपा के एक बेहतर नेता हैं, अब क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया था उससे अगर आप कंपेयर करें तो आज 6-7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आप नहीं कंपेयर कर पाएंगे। आप लखनऊ से शुरू होइए और पूरा गाजीपुर तक आ जाइए, जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आज सुबह हमारे यहाँ के दलित परिवार के कुछ बच्चे आए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस टाइम, वो बता रहे थे कि भैया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस टाइम हमारे पिताजी बिजली लाइनमैन हुआ करते थे और उनको लाइन मार दी थी, तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। उस टाइम समाजवादी पार्टी ने 5 लाख रुपए का चेक उसके परिवार को भिजवाया, उसके बच्चे को नौकरी दिया, डिपार्टमेंट से भी सहयोग कराया। तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलने का काम कर रही है आज के डेट में, बिना किसी भेदभाव के।
कुमार जी किसी को पहचानते नहीं है, अगर उनके दरवाजे पे कोई जाता है, बच्चा, बूढ़ा या कोई भी, खुले मन से आप उसका स्वागत करते हैं। आखिर इतने सुलझे हुए और ये कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, शुरू से हमारा परिवार एक ऐसा परिवार रहा है दयालु स्वभाव का, जिसने हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम किया। कोई अगर गरीब, कमजोर व्यक्ति, शोषित, वंचित अगर हमारे दरवाजे आ गया, तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज जो कुछ हूं। तो मैं किसी को निराश नहीं होने देता। मेरे लोग फोन पर मेरी वार्ता करा देते हैं और उसकी जो जरूरत होती है उस जरूरत को मैं बोल देता हूं। यहां से उसकी जरूरत को पूरा कर दिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं राजकुमार जी, कुछ बहुत दिन बीत गए हैं, सोशल मीडिया पे कुछ गलत तरह की टिप्पणियां भी आपके खिलाफ की जाती हैं। देखिए, वही मैंने आपको बताया कि राजनीति अगर हम लोग कर रहे हैं तो 2-4-10 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। आपको पता होगा जब मेरा रोड शो हुआ था या जब मेरा कार्यक्रम हुआ था, तो जहां आपके चाहने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, वहां 2-4-10 लोग, 20 लोग ऐसे होंगे, 50 लोग जो जलन की भावना रखेंगे। क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और ना मेरा कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद होता है, और ना ही मैं या मेरे परिवार पर पूरे देश में किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। मगर लोग छवि को खराब करने के लिए ये सब फालतू की वाहियात हरकतें करते हैं, जिसको मैं विशेष ध्यान भी नहीं देता। गाँव को जिन्होंने जो मदद कर दिया, दोस्तों जब मैं इनके गांव आया था, वॉलीबॉल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, और मैं इनके गांव की भैया की बात नहीं कर रहा, जनपद में जो भी राजकुमार पांडे जी को पुकारता है, मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भैया, आगे युवाओं के लिए कोई अगर बच्चा खिलाड़ी के तौर पर हो, अगर भैया के पास आता है, गुहार लगाता है। देखिए, सबकी मदद, चाहे वो नौजवान स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहता हो, क्रिकेट के फील्ड में जाना चाहता हो, भर्ती की तैयारी कर रहा हो, कि कोई भी अगर काम कर रहा है, नौजवान उसका हौसला कमजोर बना रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो राजकुमार पांडे उसके भाई की हैसियत से उसकी मदद करके उसको उस मुकाम तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास मैं जरूर करता हूं। तो दोस्तों आंखें भर आती हैं, अगर मैं आपसे बात बताऊं, जब दुख की घड़ी में आंसू पूछने वाला कोई नहीं होता, वहां पर राजकुमार पांडे जी जाते हैं और उस परिवार के साथ उस दर्द को बांटते हैं। में ही जो आपने उपलब्धि हासिल कर ली, सपा के साथ जुड़ना या फिर गाजीपुर के मंत्री या फिर और भी विधायक हैं, आपके साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध है। तो कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी कि आपके पिताजी कोई राजनीति में रहे हो, फिर भी इतना अच्छा। देखिए हम लोगों, ये तो मेरा सौभाग्य है और ईश्वर का आशीर्वाद है, चाहे वो पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों। आज की डेट में अगर आप बात करते हैं जनपद गाजीपुर के, तो चाहे वो पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी का मैं सम्मान करता हूं और सबका बड़कपन है कि वो सब भी मेरा सम्मान करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पहचान समाज सेवा के दम पर बनाई है। मैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता रहा और आगे भी करता रहूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा या जो समय, हालात, स्थिति होंगे उसके तहत। गाजीपुर जनपद के एक ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा गरीबों के, दबे कुचले लोगों की वो आवाज, जहां भी आप जाते हैं राजकुमार पांडे जी का नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा। व्यस्त कार्यक्रम था, आप शायद दशहरे पे आ पाए थे। हाँ, नवरात्रि के सब कार्यक्रम लगे थे और कई माता रानी के प्रोग्राम भी। हाँ, तो हाँ, अभी भी मुझे निकलना है बस। जनपद के लिए एक इतिहास पुरुष के तौर पे इनका नाम आएगा, ये मेरा विश्वास है, और हम चाहेंगे चैनल की ओर से कि भैया इसी तरीके से सफलता अर्जित करते रहें और जनपद का नाम रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी बहुत अच्छा पत्रकारिता करते हैं और आपने बहुत कम समय में निस्वार्थ पत्रकारिता करके आज के जमाने में वहां पर आप जैसे निस्वार्थ भाव से जो पत्रकारिता करके समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करते हैं, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूं। हालांकि हमारे जनपद गाजीपुर में पत्रकारों का जो इस टाइम सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। मैं सभी पत्रकार भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। गाजीपुर की समस्त जनता, नौजवान साथी, पिता समान बुजुर्ग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं राजकुमार पांडे, आप सभी का भाई, आप सभी का बेटा, हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस वीडियो को सुशील के चैनल के माध्यम से देखने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी युवा देख रहे हैं दोस्तों,
मैं एक पत्रकार के तौर पे नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर जो खेलने वाले आप है ना, आप खिलाड़ी हैं, आपको मदद अगर चाहिए, आप एक बार मुझसे क्या है, मैं राजकुमार भैया के पास जाऊंगा, आवाज लगाऊंगा, मिलेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भरपूर सबकी नौजवानों की मदद की जाएगी। हमारे यहाँ देवकली ग्राउंड पर 200 बच्चे दौड़ने का काम करते हैं, 200-250 की स्ट्रेंथ होती है बच्चों की। उन सब के लिए मैं हर तरीके से खड़ा रहता हूँ। वो जब जो बोल दें कि भैया ये चीज हम लोगों को, रनिंग किट, ये वो सब चीजें हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। हालांकि उसकी कोई न्यूज भी हमने कभी नहीं बनवाई, वो मैंने आपको बता लाइमलाइट से दिया। दूर रहना, मैं बता दूं, वो तो मैंने कहा, मैं जबरदस्ती वीडियो भी ले रहा हूं दोस्तों, वरना भैया ऐसा कुछ नहीं है।